नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NI EPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रोफेसर मोहनलाल जी ने कॉलेज यूनियन की सभा में स्त्री स्वतंत्रता का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा, सभापति महोदय तथा भातृगण और बहनों, जैसा पहले कहा जा चुका है, स्त्री स्वतंत्रता बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। स्त्री और पुरुष समाज की इकाई के दो आवश्यक अंग हैं। कोई भी समाज या देश तभी सुदृढ़ और सुसंगठित हो सकता है जब ये दोनों अंग एक समान उन्नत हों। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपने एक हिस्से को कमज़ोर रखकर अपनी संपूर्ण उन्नति कैसे कर सकते हैं। इतने वर्ष के अनुभव और अध्ययन के बाद मुझे यह निश्चय हो चुका है कि जब तक हमारी माताएं और बहनें पुरुषों की तरह सुशिक्षित और स्वस्थ ना होंगी, तब तक समाज तथा देश की यथार्थ उन्नति ना हो सकेगी। हमें यह सुनकर दुख होता है कि कुछ पुराने विचार के लोगों को केवल लड़कों की शिक्षा की आवश्यकता मालूम होती है, किंतु लड़कियों की शिक्षा कतई जरूरी नहीं मालूम होती। परंतु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, स्त्री पुरुष समाज के दो आवश्यक अंग हैं। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का एक साथ ठीक रखना परम आवश्यक है। यह हो ही कैसे सकता है कि एक चाक टूटा हो फिर भी गाड़ी ठीक चले। यदि यह मान भी लिया जाए कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर रहती हैं, परंतु साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि यदि उन्हें यथोचित शिक्षा मिले तो पुरुषों की कठिनाइयों में सच्ची सहायता कर सकती हैं एवं बड़ी आर्थिक गुत्थियां हल कर सकती हैं। यह पुरुष की स्वार्थपरता है कि वह उन्हें उन्नति नहीं करने देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें अपनी कठपुतली बनाकर ना रख सकेगा। अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शिक्षित वर्ग इस बात को समझ गया है। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे शहर में ऐसी कई कन्या पाठशालाएं खुल रही हैं जो कुछ समय तक ही नहीं वरन बहुत समय के लिए समाज की सेवा करेंगी। मैं तो पहले ही कहता था कि स्त्री शिक्षा देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण और गौरव की बात है, क्योंकि इससे ही स्त्री स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रगति मिलेगी। इसके बाद एक महाशय ने खड़े होकर कहा कि मैं
आपके विचारों यानी आपका हृदय से स्वागत करता हूं और साथ ही आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।